सोमवार को दिल्ली की सड़कों पर एसआईआर और तमाम मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन ने अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। दिन भर इस भयंकर हंगामे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया, जिसमें शरद पवार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे तमाम नेता पहुंचे। विपक्ष बिहार में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण और कथित चुनावी धांधली के खिलाफ एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रहा है। इस डिनर पार्टी में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और जया बच्चन, द्रमुक की के कनिमोझी और टीआर बालू, राजद की मीसा भारती, शिवसेना यूबीटी के संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस के प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई विपक्षी सांसद दिल्ली के होटल ताज पैलेस में एक साथ नजर आए। हैरानी की बात तो यह है कि इस डिनर पार्टी में वो सांसद भी शामिल हुए जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है। जी हां, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और संदीप पाठक भी इस डिनर पार्टी में पहुंचे थे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. यह डिनर पार्टी उस बैठक के कुछ ही दिन बाद हुई है जिसमें भारत के शीर्ष नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पर रात्रि भोज किया था। इस बैठक में राहुल गांधी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर के साथ साथ बीजेपी और चुनाव आयोग के वोट चोरी मॉडल के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया था। बता दें आपको, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जून 2024 में खड़गे के आवास पर हुई पिछली मुलाकात के बाद से विपक्षी खेमे के शीर्ष नेताओं की ये पहली प्रत्यक्ष बैठक थी। उस बैठक के दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के माध्यम से बीजेपी के द्वारा कथित रूप से अपनाए जा रहे वोट चोरी मॉडल पर अपनी बात रखी। खड़गे के इस डिनर पार्टी में एक खास तस्वीर भी दिखाई दी जिसमें सोनिया गांधी और सपा सांसद जया बच्चन साथ साथ बैठे नजर आए। बताया जाता है कि गांधी परिवार और बच्चन परिवार के बीच रिश्ते ज्यादा अच्छे नहीं हैं। हालांकि राजनीति के मैदान में अब सोनिया और जया बच्चन साथ साथ नजर आने लगे हैं, जिससे माना जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच जमी बर्फ अब पिघलने लगी है। इससे पहले सोमवार को ही राहुल गांधी, खड़गे और पवार सहित विपक्षी सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण और कथित वोट चोरी के खिलाफ संसद भवन से चुनाव आयोग कार्यालय तक का एक विरोध मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और कुछ देर के लिए हिरासत में ले लिया। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तमाम मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन जिस तरह से एकजुट होता नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की टेंशन बढ़ाने का काम कर सकता है, क्योंकि इससे पहले इंडिया गठबंधन में दरार की तमाम खबरें सामने आई थी और इस बात की अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि ब्लॉक खत्म हो जाएगा। लेकिन अचानक से फिर इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने की कोशिश शुरू हो चली है, जिसकी कमान खुद राहुल गांधी ने संभाल ली है। और तो और इंडिया ब्लॉक भी अब अपनी ताकत दिखाने में जुट गया है, वो भी बिहार चुनाव से पहले, जो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए खतरे की बड़ी घंटी भी है। एसआईआर के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों के साथ है, ये हमने स्पष्ट रूप से कहा है। तो आज तो वैसे भी एक भोज का कार्यक्रम था कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का, जो हमारे एलओपी भी हैं, तो उसी में आए थे। क्या सर कुछ मतभेद मिला है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में डिफरेंसेस है, लेकिन क्या वो देखिए, मुद्दा जो है एसआईआर, वो इस समय देश का मुद्दा है, लोगों का मुद्दा है। एक एक आदमी इससे प्रभावित हो रहा है। आज बिहार का चुनाव खत्म हो चुका है, सिर्फ औपचारिकता मात्र बची है। 65 लाख वोट कटने के बाद मोदी जी को जीत का प्रमाण पत्र चुनाव आयोग ने पहले ही पहुंचा दिया है, तो इसलिए ये बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पे हम लोग साथ हैं। आपने देखा पिछले 11 साल में पार्लियामेंट को कैसे सैबोटाज किया है बीजेपी ने। रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि पार्लियामेंट अच्छी तरह चले और चर्चाएं हो महत्वपूर्ण मुद्दों पर, ये चाहते ही नहीं, हकीकत ही। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज पूरा विपक्ष एकजुट होकर के एसआईआर के मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहता था और जिस तरह से उनके साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, सांसदों को बीच रास्ते में उनको अरेस्ट करके लेके जाया गया, जिसमें कि हमारी 3 महिला सांसद वो बेहोश भी हो गई।
और उनको अरेस्ट करके ले जाया गया और इलेक्शन कमीशन मिलने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इलेक्शन कमीशन सरकार के दबाव में आकर के इस तरह का काम कर रही है। आप समझिए कि एक स्टेट में जहाँ चुनाव है और वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, और हम लोग आपने देखा कि सारे न्यूज़ चैनल पे किस तरह से जो मामले आए हैं और कमियां जो निकली है उसको लेकर के हम लोग मिलना चाहते थे कि आखिर इलेक्शन कमीशन करना क्या चाह रहा है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल अब करीब है। आप देखिए कि अब सदन भी अभी समाप्त हो जाएगा, सब लोग अपने राज्य में जाएंगे और बिहार हम लोग लौटेंगे और चुनाव की तैयारी करेंगे। इस पर इलेक्शन कमीशन किसके दबाव में आकर के आखिर विपक्ष के नेताओं से क्यों नहीं मिलना चाह रहा है? किस बात की उनको चिंता है, किस बात की वो डर है? दो एपिक कार्ड का मुद्दा इतना बना हुआ है। देखिए ये एपिक कार्ड तो ये एपिक कार्ड जो है वो चुनाव आयोग ही देता है। आपने अभी हाल में देखा कि तेजस्वी जी ने कैसे जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनके बारे में दिखाया। तो जहाँ तक अगर तेजस्वी के बारे में आप लोग कहते हैं तो 2 एपिक नंबर, उनका तो नाम एक ही जगह है, जबकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो विजय चौधरी है उनका दोनों जगह नाम है। तो अगर मीडिया के आपके चैनलों के माध्यम से मैं ये बिहार देश के लोग जानना चाहते हैं, खास करके बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि क्या विजय सिन्हा जी जब जैसे 7 चरणों में हमेशा बिहार का चुनाव होता आया है, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि विजय सिन्हा ने कभी लखीसराय में वोट दिया और उसके बाद आकर के वो पटना के चुनाव देते आए हैं, तो वोट देते आए हैं? तो ये सब जांच का विषय है। देश देख रहा है कि देश भर के सांसद पैदल चल के निर्वाचन सदन के पास जाना चाहते हैं और उनको रोका जा रहा है। शरद पवार साहब जी को रोका जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को रोका जा रहा है, रामगोपाल यादव जी को रोका जा रहा है, राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को रोका जा रहा है, डीएमके के टीआर बालू जी को रोका जा रहा है। तो जहां पर दिल्ली पुलिस, अमित शाह जी की पुलिस सांसदों को सुरक्षा देनी चाहिए, वहीं पर सांसदों को बस पे उठाकर धक्का मुक्की कर पुलिस थाने में ले जाकर इस प्रकार का जो माहौल दिखा रही है, आज मुझे लगता है कि बीजेपी ने, सरकार ने बहुत अहम भूल की। अच्छा होता कि वो हमारे डेलीगेशन को निर्वाचन सदन तक, आयोग तक जाने देते। अच्छा होता कि डेलीगेशन अपनी बात रखती। अच्छा होता कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग हमारे जो मेमोरेंडम है, हमारे जो पॉइंट्स है जो उठा रहे, उसका उत्तर देते, तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन आपने वो नहीं किया। ना आपने हमारी बात सुनी, ना आपने मेमोरेंडम लिया, ना आज तक अपने तरफ से कोई स्पष्टीकरण दिया। इस प्रकार से जो आपने ये काम किए, इससे बीजेपी ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी।